लक्ष्मण जी, ये जो जो जातिगत जनगणना की बात हुई है, इसको आप किस संदर्भ में देखना चाहते हैं? एक संदर्भ तो ये है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के अभियान को ध्वस्त करना चाहते हैं। दूसरा संदर्भ ये है कि कोई जमीन को पाने का संदर्भ है। तीसरा ये कि ये कारण हो सकता है सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का। चौथा हो सकता है कि मंडल कमीशन जो जो सॉरी जो 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 हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसको काउंटर के तौर पर इसको देखने की। आप इसको कैसे देखते हैं? आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि इस देश में जितने भी लोग, सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी लंबे अरसे से इस मुद्दे को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़कर देखने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, ये उनकी जीत है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो की है। दूसरी बात यह है कि आंदोलन, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम तरह की बुद्धिजीवी लोगों की बहुत कसरत, बौद्धिक कसरत एक लेवल पर जमीन तैयार करती है, और जब उसे राजनीति संबोधित करती है तो वो उसका वितान बहुत बढ़ जाता है, बहुत तेजी से वो लोगों के बीच जाती है। तो इसलिए इस लिहाज से देखें तो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, दोनों जगहों पर देखें, मैं इसे अलग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दक्षिण भारत की राजनीति कई मामलों में उत्तर भारत से अलग है। लेकिन सामाजिक न्याय के लिहाज से स्टालिन, यानी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में कई फैसले ऐसे किए जो इस दिशा में जा रहे थे, और उन्होंने जाति जनगणना के सवाल को इस मुखरता से उठाया। और अभी हाल ही में देश भर के विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके कई मुद्दों में सबसे प्राथमिकता में जाति जनगणना को शामिल किया। बिहार में जाति जनगणना हो रही है, स्टेट लेवल पर हो रही है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है सपा, वो कह रही है कि हम उसका अभियान चलाएंगे। और अब कांग्रेस के प्रमुख लोग, और मैं प्रमुख जब कह रहा हूं तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष दोनों लोग हैं, इन दोनों ने जिस मुखरता से उसे उठाया है, मुझे लगता है कि एक तो ये कि मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात पर पूरा जोर देकर कह रहा हूं कि ये उन लोगों की जीत है जो इस मुद्दे पर लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जमीन बना रहे थे। अब दूसरी बात, यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो सांप्रदायिक राजनीति है, धर्म की, मंदिर मस्जिद की राजनीति है, इस राजनीति की काट के तौर पर कई दलों ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करके भी, प्रयोग करके और विफल होकर के भी देख लिया है। क्योंकि अगर हिंदुत्व वाली राजनीति होगी तो उसमें जो कट्टर चेहरा सामने है, उसके सामने वो सॉफ्ट चेहरा लोग कबूल नहीं कर रहे। इसलिए वैकल्पिक तौर पर, पूरी सांप्रदायिक राजनीति के विकल्प के तौर पर, ये जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, ये हिंदुत्व के गुब्बारे को भीतर से चैलेंज करती है, और जब वो भीतर से सवाल उठाती है तो अपने आप सांप्रदायिक राजनीति ध्वस्त होती है। इसके लिए सीधे टकराना नहीं पड़ता, सीधे हिंदू विरोधी होना नहीं पड़ता। तीसरी बात, ये पूरा सवाल इस तरह से देखा जाना चाहिए कि सभी विपक्षी दलों के पास मुद्दे कौन से हैं। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा बेचना, गरीबी, आर्थिक विषमता का फैलना, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोई आंदोलनात्मक उत्साह नहीं बन पा रहा है। एक तो राह होगा प्याज पर सरकार गिरने का। इसलिए अब आपके पास मुद्दे कौन से हैं, और अगर आप एक मुद्दे उठाते हैं जिससे कि बीजेपी की, आरएसएस की वैचारिक राजनीति को शिकस्त दे सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस देश की आधी आबादी को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हक दिलाते हैं, तो ये दोनों तरफ से आपके पक्ष में जाता है। इस लिहाज से मैं देखता हूं कि भारतीय राजनीति के लिहाज से ये बहुत सकारात्मक पहल है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।